वेलकम टू द मिशन जीएस एंड इंग्लिश। पिछले दिनों हम लोगों ने चेंज ऑफ टेंस में यदि रिपोर्टिंग भार प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो उसे कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग भार पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का किस तरह परिवर्तन करेंगे। तो हम लोग आइए सीखते हैं आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को और इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग में ले लेते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस if the reporting verb is in the past tense flowing condition made to change into indirect narration if the reporting verb is in the past tense। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फ्लोइंग कंडीशन इस परिस्थिति में मेड टू चेंज निम्नलिखित तरीके से मेड टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में विभिन्न तरीके से आपको इसको चेंज करेंगे। एक तरफ हम लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन और दूसरे तरफ इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए अगर डायरेक्ट में अगर पास्ट टेंस से अगर सेंटेंस शुरू होगा पास्ट में होगा तो आपको सैड या सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। सैड या सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इस सैड को हम टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे इनडायरेक्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट से होगा तो आपको किस में बदल देंगे, आपको रिपोर्टिंग वर्ब को आपको हम बदल देंगे टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा डैट से। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को रिप्लेस करने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा कंडीशन है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगा तो जितना प्रेजेंट वाला है सब पास्ट में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इनडायरेक्ट में बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट। उसके बाद अगर रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
देखिए ये आपको होता है कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। एक आपको ये प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसी को कहेंगे, या प्रेजेंट सिंपल टेंस उसी को कहेंगे। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, इनडायरेक्ट में। अगर प्रेजेंट में इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद है आपको क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये इनडायरेक्ट में बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें से 2 और चेंज होगा, जैसे कि आपको टेंस का होता है सिंपल पास्ट। अगर मान लीजिए कि 5वां रहेगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट ऑलरेडी पास्ट में है, तो इसको हम क्या करते हैं कि एक पास्ट क्रिया को, जो पास्ट एट ए टाइम, पास्ट में कोई घटना एट ए टाइम हुआ है, उससे हम एक्सप्लेन करते हैं सिंपल पास्ट में। लेकिन पास्ट के घटना को और पास्ट में हम लोग बताते हैं, इसलिए ये बदल जाएगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आता है आपको क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, बीते हुए समय के पास्ट के घटना को, कंटिन्यूअस घटना को जो आपको लगातार घट रही थी उसको दर्शाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में बदल देंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जितना है ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सब रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है तो इसको हम बदल देंगे किसमें, आपको सारे को पास्ट में बदल देंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके साथ सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आता है इसमें क्या कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों हो जाएंगे, इसका होगा नो चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड टेंस में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जिक्र होगा, इस कंडीशन में हम आपको क्या है कि टेंस का बदलाव नहीं करेंगे, टेंस सामान्य रहेगा। और सभी में सबसे इम्पोर्टेंट बात बताए हुए थे कि आपको टेंस में ये तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन पर्सन अपने नियम के तहत ही बदलेगा। यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, चौथा पॉइंट लेंगे, पर्सन चेंज इट्स ऑन जनरल रूल। पर्सन अपने सामान्य नियम के तहत ही बदलेगा, पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। पर्सन जैसे बदलता था, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अब हम इसके बारीकी से एक एक एग्जांपल लेते हैं सबका। जैसे मान लीजिए एक एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल है डायरेक्ट में। डायरेक्ट नरेशन में अगर प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें रहेगा कि ही सैड टू मी,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हेल्प यू। अब ध्यान रखिए इसमें क्या है, अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में, अभी सिंपल प्रेजेंट है इन्वर्टेड कॉमा में, तो हमने अभी बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो सेड टू रहेगा या टोल्ड रहेगा। सेड टू रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब या टोल्ड रहेगा तो हम समझ जाएंगे किसमें है, सिंपल पास्ट में है। ये आपको इजी समझ जाइएगा कि अगर सेड टू या सेड या टोल्ड, ये अगर इससे आपको क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में है तो ये डेफिनेटली ही पास्ट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, से सेज टेल टेल्स रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह आपको डेफिनेटली प्रेजेंट में और प्रेजेंट या फ्यूचर में है। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये किसमें है, सिंपल, ये पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। और रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी बताए हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो इनडायरेक्ट में उस टेंस का परिवर्तन हो जाएगा सिंपल पास्ट में। कैसे होगा देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट जैसे वैसे रहेगा। हमने कहा सैड अगर आता है तो सैड को आपको टोल्ड में बदल सकते हैं, लेकिन आपको क्या है कि बदलते नहीं है लोग क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, वैसे बदल देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा ही, सैड बदल जाएगा टोल्ड में क्योंकि यहाँ पर बदलने के लिए हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए सैड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में। अब है कि आपको ऑब्जेक्ट इसका जुट जाएगा तो मी ऑब्जेक्ट है, जुट किया। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब है कि पर्सन, हमने कहा कि पर्सन अपने नियम के अनुसार ही बदलेगा। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अगर आई भी रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को तो चेंज ही नहीं करना है, बदलना ही नहीं है, तो उसको हमको बदलना ही नहीं है, तो हमको सिर्फ याद रखना है कि थर्ड पर्सन है कौन कौन। तो यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन आई, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई बदल जाएगा किसमें, ही में, यानी कि ये बदल गया ही में। अब देखिए यहाँ पर है वर्ब वन, अगर रहेगा सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, या वर्ब वन रहेगा सब्जेक्ट के साथ और वर्ब फाइव रहेगा, तो समझ जाइएगा सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, इसके साथ डू डज अगर लगा रहेगा तो भी हम समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर आपको हो गया सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पर हो गया ही, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट में बदल जाता है सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में बदलेगा तो सिंपल पास्ट का हमारा रूल होता है, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट में, यानी कि हेल्प का हमको क्या चाहिए, वर्ब टू चाहिए, तो यहाँ हेल्प बदल जाएगा हेल्प में। ध्यान रखिएगा जिस भी वर्ब में ईडी लगा रहेगा उसका वर्ब टू और वर्ब थ्री सामान्य होता है, तो ये हो जाएगा आपको हेल्प वर्ब टू। और यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यू ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो मी को ऑब्जेक्ट रूप में आना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे क्योंकि बिना फुल स्टॉप का इनडायरेक्ट नरेशन नहीं होता है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। ऐसे अगर बनाएंगे आप तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इजी से बन जाएंगे सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस नियम को हमेशा दिमाग में रखना है। दूसरा हम लेते हैं पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है तो अगर डायरेक्ट में हम लिखते हैं, डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ही सेड टू हर, he said to her, I was going to market.
सॉरी आई एम हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो इज एम आर रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा ही सेड टू हर आई एम गोइंग टू मार्केट, यह प्रेजेंट में आपको पूछा गया है। अगर इज एम आर के साथ वर्ब फोर लगा रहेगा ना तो हम समझ जाएंगे यह टेंस किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इज एम आर प्लस वर्ब फोर रहेगा तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वह किसमें है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इस कंडीशन में इनडायरेक्ट नरेशन में ही सैड है, ही सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में, ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई बदल जाएगा ही में, ही। और ध्यान रखिएगा इज एम आर रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और वाज वेयर हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज एम आर बदल जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब फोर रहेगा, ये चेंज हो जाएगा वाज वर्ड प्लस वर्ब फोर में चेंज हो जाएगा, तो ये बदल जाएंगे आपको किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसको चेंज करना है तो ही के साथ वाज या वेयर, तो यहाँ हो जाएगा वाज, ही वाज, बाकी सब सेम ही हो जाएगा क्योंकि वर्ब फोर उसमें भी है, वर्ब फोर इसमें भी हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो यह बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे चेंज होता है ध्यान रखिए, अगर डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है द टीचर said to the students, the teacher said to the students, the teacher said to the students, you have completed your homework. The teacher said to the students, you have completed your homework. ध्यान रखिए इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे यहाँ है द टीचर, बाहर वाला चेंज होगा तो सिर्फ साइड होगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, और के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, कर दिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट यू हैव रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग आपको सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ देखिए द स्टूडेंट्स है, सिंगुलर हुआ या प्लूरल, सिंगुलर स्टूडेंट्स हो गया प्लूरल, तो इसका मतलब ये चलेंगे हम ही से नहीं चलेंगे, किससे चलेंगे, दे से। यहाँ समझ लेंगे क्या है दे, और यह क्या हो जाएगा यू बदल जाएगा किसमें, दे में। हैव हैज रहेगा तो हम समझ जाएंगे किसमें, हैज हैव के साथ वर्ब थ्री, तो प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में और हैड प्लस वर्ब 3 में चेंज कर देंगे तो वह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां हो जाएगा हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड योर का अपना अपनी होता है यू का, ये भी सेकेंडे पर्सन हुआ तो दे का अपना अपनी होता है देयर, यहाँ हो जाएगा देयर वर्क, होम वर्क। और देखिए चौथा एक और ले लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो वह बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो याद रखिए आपको डायरेक्ट में अगर है राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, I have been helping you. I have been helping you। तो यहां हो जाएगा आपको क्या, राम रहेगा इनडायरेक्ट में, राम सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, सीता इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ राम है तो यहाँ समझिए कि फर्स्ट पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो ही से चलेंगे तो समझेंगे राम नहीं ही है, और आई बदल जाएगा किसमें, ही में। दूसरा हो जाएगा हैज हैव प्रयोग होता है आपको किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन होता है, जबकि हैड बीन हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब चेंज होगा तो सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर निसंदेह हम किसमें चेंज कर देंगे, हैड बीन में चेंज कर देंगे। हैड बीन प्लस आपको क्या है, बाकी चीज सेम रहेगा, हेल्पिंग, और यू ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार सीता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और ये हो जाएगा राम सेड टू सीता आई हैव बीन हेल्पिंग यू। इनडायरेक्ट में राम टोल्ड सीता दैट ही हैड बीन हेल्पिंग हर। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल पास्ट में रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे, देखिए अगर सिंपल पास्ट रहेगा किसमें, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, जैसे डायरेक्ट में ले लीजिए you said, you said, you said I helped you, you said I helped you। ध्यान रखिए इसमें थोड़ा सस्पिशन आपको आएगा लेकिन इसमें सस्पिशन लेने की जरूरत है नहीं। ध्यान रखिए यहां हो जाएगा यू सैड, तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो यू रहेगा। देखिए सैड यहां पर पहले ध्यान दे दीजिए, इंपॉर्टेंट कॉमा के अंदर क्या है, सेकेंड पर्सन का जिक्र है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो इस कंडीशन में हम खुद बदल रहे हैं इसको, तो अपने आप को ऑब्जेक्ट के रूप में डाल देंगे, या सैड को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पर हम सैड को बदल लेते हैं किसमें, टोल्ड में, और यहाँ पर है अपने आप को जोड़ देंगे तो मी जोड़ दिए। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डैट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। देखिए सिंपल पास्ट रहता है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से काम चल जाएगा आपको, लेकिन सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं तो पास्ट परफेक्ट का आपको होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद हमको क्या प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है,
तो यहाँ यू के साथ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हेल्प हमने कहा जिस वर्ब में ईडी लगा रहेगा उसका आपको वर्ब 2 और वर्ब 3 समान में होता है, तो इसका मतलब हेल्प का हेल्प ही हो जाएगा वर्ब 3। अब सेकंड पर्सन क्या है, यू, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हमने ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, मी, खुद को वहां पर डाल दिए है, तो यहाँ पर मी के अनुसार यू बदल जाएगा, तो क्या होगा, मी में बदल जाएगा और इसका टोटल हो जाएगा यू टोल्ड मी दैट यू हैड हेल्प्ड मी, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो एक तरफ डायरेक्ट में अगर पास्ट कंटिन्यूअस है आपको इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे बदलता है, तो एग्जांपल से समझते हैं आपको डायरेक्ट में। He said to her. He said to her, I was helping you। यहां ध्यान दीजिए, यहां इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रिपोर्टेड स्पीच जो है यह आपको वॉज वेयर के साथ अगर वर्ब 4 है तो ध्यान रखिएगा वॉज वेयर बदल जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब 4 में बदल जाएगा। तो इसका मतलब है अगर रहेगा वॉज या वेयर प्लस वर्ब 4 तो ये रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई स्पोक हैड बीन अब प्लस वर्ब 4 कर देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि ही, हम जानते हैं सेट 2 के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो किसमें बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा, तो ये हम बदल लेंगे टोल्ड में। और हर है तो हर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम डैट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा वॉज वेयर बदल जाएगा किसमें, हैड बीन में, तो हैड बीन हो गया। हेल्पिंग है वर्ब 4 वहां भी रहता है, वर्ब 4 यहां भी हो जाएगा हेल्पिंग, और यू जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हर हो जाएगा और फुल स्टॉप हो जाएगा। अब ध्यान रखिए प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा, यह दोनों टेंस रहेगा तो टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन पर्सन चेंज होगा। जैसे अगर मान लीजिए दिया हुआ है डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो यहां पर हो जाएगा, एग्जांपल ले लेते हैं हम आपको डायरेक्ट में, एक ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, I had done my work. He said to me I had done my work. तो यह हो जाएगा इनडायरेक्ट में, अगर हैड प्लस वर्ब 3 है ना, ये हैड हो गया और डू डिड डन यानी डन वर्ब 3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये बदल जाएगा he said to बदलेगा टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये ही में बदल जाएगा, हैड नहीं बदलेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस का परिवर्तन नहीं होता है इनडायरेक्ट में, टेंस नहीं बदलता है लेकिन वर्ब आपको पर्सन चेंज होगा। जैसे हम आई को किसमें बदल दिए हैं, ही में बदल दिए, उसी प्रकार माई आपको फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग ही में बदल जाएगा
हेज वर्क फुल स्टॉप हो जाएगा लास्ट में। अब आपको अपने अनुसार फर्स्ट जब हम शुरू किए थे तो हमने लिखा था आपको क्या है कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में तो वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जबकि आपको पर्सन जैसे बदलते आया है वैसे ही बदलते आएगा, और इस चीज को आप सामने रख के टेंस के किसी भी स्ट्रक्चर को अगर बदलना चाहेंगे तो इजीली बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, पार्ट 4 चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।